वेलकम टू ओल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर विच इज सेमीकंडक्टर। सबसे पहले आज हम यहाँ पे बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, 2 मार्क्स में यहाँ से और लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और कहीं ना कहीं आप सभी पढ़कर आए हो क्लास 12th में सेमीकंडक्टर का, वहां पर भी कंप्लीट चैप्टर गिवन है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th का ही पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ नेट चार्ज ऑन अ सैंपल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज किस टाइप का रहता है, आपको वो बताना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर। द फर्स्ट इज डोनर और एन टाइप इम्प्योरिटी। पहले आपको एन टाइप इम्प्योरिटी के बारे में बताना है। द सेकेंड इज एक्सेप्टर और पी टाइप इम्प्योरिटी। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स की हम बात करें, 3 टाइप से हम स्टडी करते हैं। वन इज कंडक्टर, दिख रहा है ना आपको साइड का। सेकेंड इज सेमीकंडक्टर एंड द थर्ड इज इंसुलेटर। थर्ड इज इंसुलेटर। जानते हो ना आप ये सब। कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का इजिली फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक दैट मेटल्स की हम बात करें, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर तो आप सभी को पता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, लाइक वुड हुआ, पेपर हुआ। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो कंडक्टिविटी तो होना पॉसिबल ही नहीं है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड की होती है, बीच की होती है। ठीक है, 0 केल्विन एट टेम्परेचर में बात करूं बेटा, 0 केल्विन पे दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। और जैसे ही एक सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाएगा तो दे बिहेव लाइक कंडक्टर, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो इस तरह के मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। और आपका क्या काम है, देखो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की होती है। 0 केल्विन पे दे बिहेव लाइक इंसुलेटर, और जैसे नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर आप लिखो। क्या है सेमीकंडक्टर, द मिड स्टेट ऑफ कंडक्टर इन इंसुलेटर इज नोन एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, द मिड स्टेट मतलब जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, सो नाउ अब हम इसे एनर्जी बैंड गैप डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर मटेरियल की हम बात करें तो चाहे वो आपका कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, 2 टाइप के बैंड होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। अब ये 2 टाइप के बैंड कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका, एक सेकेंड ना, एक होता है आपका वैलेंस बैंड। क्या बोल रही हूँ मैं, वैलेंस बैंड, जहाँ पे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, मतलब जिनमें कंडक्टिविटी होती है, ड्यू टू जिनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, वैलेंस बैंड नीचे की साइड होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर की साइड होता है। वैलेंस बैंड को मैं यहाँ पे वी सी से लिख रही हूँ, या फिर वी बी लिख लो आप। ठीक है, कंडक्शन बैंड को सी बी लिख दो। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप, फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अब इस बैंड गैप की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन करते हो। कैसे, यदि आप बात कर रहे हो यहाँ पे कंडक्टर की, किसकी बात कर रहे हो, कंडक्टर्स की, तो इस टाइप के मटेरियल में वैलेंस सेल या हम बात करें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के एनर्जी लेवल्स ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग होंगे तो ये जो बैंड गैप है जिसे हम डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हुआ, डेल जी पी जीरो। ठीक है, किसके लिए, फॉर द कंडक्टर, वाई, बिकॉज कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप्ड रहते हैं। ठीक है, सेकेंड हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में डेल जीपी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, इट मीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप इतना है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फिर कंडक्टिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें बेटा सेमीकंडक्टर्स की,
तो वहां पर जो डेल जीपी है उसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन टू 3 इलेक्ट्रॉन के बीच की, ठीक है। तो जब बैंड गैप की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, दैट टाइम वो मटेरियल आपके सेमीकंडक्टर टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का गैप, ठीक है। और एक चीज और बताना है कि ये ध्यान रखना, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट इसमें सॉल्व करोगे फिजिक्स के, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो ध्यान रखना कि जो जर्मेनियम है उसका हम जो बैंड गैप है वो लेके चलते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लेना ये। और जो सिलिकॉन है उसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम, एनर्जी डायग्राम भी हमने बनाया है। दो तरह के बैंड्स होते हैं, वैलेंस एंड कंडक्शन इन द मेटल। यू कैन से कि यहाँ पे ओवरलैप्ड बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। एनर्जी बैंड गैप वैल्यू 0 होती है। सेमीकंडक्टर में बहुत कम होता है गैप, अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इंसुलेटर की बात करें तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते ही नहीं है और यहाँ पे कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब नाउ टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर समझ आ गया ना। those material which represents behave like insulator at 0 Kelvin temperature, at room temperature they behave like conductor, they are known as semiconductors, ठीक है। two types है, one is the intrinsic semiconductor and the second is the extrinsic semiconductor। intrinsic semiconductor को हम pure semiconductor भी बोलते हैं, like germanium और silicon, ठीक है। इनके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं है, जो नेचर से हमें मिल रहा है, जो नेचर से हमें मिल रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। देखो, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो बिना इम्प्योरिटी के इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। बट हमें तो कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, तो क्या करें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दें। यदि आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो वहां पे एक अनोदर टाइप के सेमीकंडक्टर हमें फाइंड आउट होते हैं, दे आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलोगे आप उनको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर, जो हमें नेचर से मिला है, ठीक है, जो हमें नेचर से मिला है। तो सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर said to be intrinsic semiconductor. It means those semiconductor in which impurities are not mixed are called intrinsic semiconductor, ठीक है। और यहाँ पे सिलिकॉन का एक अच्छा एग्जाम्पल भी लिया है हमने। देखो, सिलिकॉन आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देखो आप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल होते हैं। चार्ज कैरियर्स की वैल्यू कम होती है, दैट्स व्हाई इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी क्या है, लो है। Semiconductor's pure form is known as intrinsic semiconductor, pure germanium and pure silicon, and at the room temperature number of electron is equal to number of holes. एक्सटेंसिक की हम बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होने की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि हम इम्प्योरिटी ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, इम्प्योरिटी, तो एक नए टाइप के सेमीकंडक्टर मिल जाएंगे जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या इम्प्योर, क्या बोले, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डॉपिंग। क्या बोलते हैं, डॉपिंग। तो आप इसे भी लिखिए, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लेस, देयरफॉर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी impurity are mixed in pure semiconductors, ठीक है। the method of mixing impurity is known as doping। और कितना अमाउंट यहाँ पे आपको ऐड करना है इम्प्योरिटी का, ये ध्यान रखना है। 10 की पावर 6 टू 10 की पावर 8 एटम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर में ओनली 1 एटम जाएगा इम्प्योरिटी का, ठीक है ना। कितना, ओनली 1 एटम। और ये 1 एटम ही यहाँ पे ऐसा तहलका हो जाता है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है प्योर सेमीकंडक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो, the small amount of impurity added by a process is known as doping in the number of ये भी देख लो आप, इस प्रोसेस को हम डॉपिंग बोलते हैं। और डॉपिंग के बाद यदि इस पे कंडक्टिविटी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, या फिर हम बात करें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट टाइम आप इसे बोलोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और डॉपिंग के बाद यदि कंडक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से है, जहां जिसके हम यहाँ पे हॉल्स बोलते हैं, तो उसे आप बोलते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारे पास 2 टाइप से है, वन इज द पी टाइप एंड सेकंड इज द एन टाइप, ठीक है।
सो डोपिंग गिव्स राइज टू नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, उसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला है, और पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर से डिफाइन करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, impurities in a pure semiconductors are the two type, one is the p type semiconductor and second is the n type semiconductor. ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें बेटा प्योर सेमीकंडक्टर विच इज द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसके अंदर हम ऐड करें ट्राई वैलेंट एलिमेंट की इम्प्योरिटी, मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, ट्राई वैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी. ठीक है, दैट टाइम जो आपके सेमीकंडक्टर्स होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे. हम बात करें बेटा प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसमें हम ऐड कर दे पेंटावेलेंट, ये तो समझते हो ना, ट्राइवेलेंट इट मीन आउटर सेल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, और पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है, जिसके आउटर सेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है. यदि हम इस तरह के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दे, दैट टाइम आपको एक्सटेंसिक में एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा. किस टाइप का? एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा. ठीक है ना, याद रखोगे इतना सा. ठीक है, और एग्जांपल्स की हम बात करें, आउटर सेल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन, और एन टाइप की हम बात करें आउटर सेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल सा है एंटीमनी, जिसे हम एस बी से लिखते हैं. ठीक है, तो ये दोनों ही इम्प्योरिटीज हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे. सो द पी टाइप impurity of 13 group is mixed in a intrinsic semiconductor, then obtain extrinsic semiconductors are known as p type semiconductor. ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में यदि आप ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्या बोल रही हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट टाइम आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, इसको अच्छे से समझना. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम होंगे कंपेयर टू होल्स, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. डायग्राम आ गया, देखो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं बेटा, ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, लाइक दैट बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये अदर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रखा है, इसने भी अदर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स बना रखे हैं, इस तरह से ये बना रखे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करा, इस प्योर सेमीकंडक्टर में डाल दिया बोरॉन. क्या डाल दिया, बोरॉन. अब बोरॉन के आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है. लो, ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए. कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या करेंगे, शेयरिंग प्रोसेस से. कैसे, सिलिकॉन का एक एटम, बोरॉन का एटम, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना लिया. अब इसके 3 थे, तीनों ही काम में आ गए. अब नाउ एक सिलिकॉन और बच गया. अब इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, बट बोरॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, नहीं है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गई, वैकेंसी, जिसे हम बोलते हैं होल. क्या बोलते हैं, होल. होल दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब यहाँ पे कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई वी से दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये देखो डायग्राम भी बनाया हुआ है हमने. यहाँ पर बोरोन का और सिलिकॉन का एक एटम मिलके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है. 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ही काम में आ गए, तो बोरोन के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई. अब इस वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है ना, वैकेंसी जनरेट हो गई तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं. बोरोन को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलेंगे. और यहाँ पे कंडक्टिविटी क्यों है, ड्यू टू द होल्स, and the holes behave like positive charge particle, that's why this is known as p type semiconductor. कॉन्सेप्ट समझ आया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी इन द p टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल फॉर्म एट नियर बाय द वैलेंस बैंड, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 2 मार्क्स में आपको ड्रॉ करना होता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर p टाइप सेमीकंडक्टर. तो ध्यान रखना p टाइप में किस टाइप की इंप्योरिटी ऐड हो रही है, एक्सेप्टर एटम्स की. तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स कहाँ बनेंगे, वैलेंस बैंड के पास बनेंगे. कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ो. अब हम बात करते हैं बेटा एन टाइप की. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में अगेन प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें हमने क्या करना है, पेंटावेलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ऐड करनी है. पेंटावेलेंट इट मीन आउटर सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक सिंपल सा हम एग्जांपल उठा लेते हैं इसके लिए, एस बी एंटीमनी. अगेन क्या होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स है. ठीक है, ये ले लिया हमने प्योर सेमीकंडक्टर्स. अब इसमें हमने डाल दिया एंटीमनी. अब एंटीमनी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है. कितने हैं, 5. ठीक है, तो 4 में तो ये 4 सिलिकॉन के एटम्स के, 4 सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, शेयरिंग प्रोसेस से कर लिया. पर एंटीमनी के पास फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है.
अभी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये डोनेट कर सकता है, एक्स्ट्रा है ना इसके पास रखा हुआ है एंटीमनी के पास, तो ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसी वजह से हम इसे डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ऐड कर दे, दैट टाइम हमें जो सेमीकंडक्टर फाइंड आउट होते हैं, दे आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो इसे लिखिए, इफ इम्प्योरिटीज ऑफ पेंटावैलेंट एलिमेंट is mixed in pure semiconductor, then obtained extrinsic semiconductor are known as n-type semiconductor. So in n-type semiconductor, deficiency of holes as find maximum electrons are found and the donor impurity is present in n-type semiconductor. ये हमें समझ आ चुका है कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगी, बिकॉज एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 के साथ तो सिलिकॉन बॉन्ड से शेयरिंग कर रहा है, बट एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक्स्ट्रा है जिसे ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो डोनर इम्प्योरिटी बेसिकली हम इसे बोलते हैं। और इसके जो फर्मी लेवल्स है, हम इसके एनर्जी की लेवल्स की बात करें, एनर्जी लेवल्स हमेशा कंडक्शन बैंड के बिलो बनेंगे, ध्यान रखना है ना।